नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से साल 2018 में निकाली गई ग्रुप डी के 18,218 पदों की भर्ती में एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन यानी ईएसपी के लिए जारी की गई मेरिट सूची पर अधिक अंक वाले आवेदकों की बजाय कम अंक वालों को नौकरी देने पर आवेदकों ने सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में 30, 33, 34 और 40 अंक तक प्राप्त करने वाले आवेदकों ने कहा कि उनकी बजाय 9, 11, 12 और कम अंक वालों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मेरिट सूची में डालकर नौकरी दी है। आवेदक रणदीप कुंडू और मोहित कुमार ने कहा कि मेरिट पर नौकरी देने के दावा करने वाली प्रदेश सरकार ने मेरिट को पूरी तरह दरकिनार करके नौकरी बांटी है, जिसके सबूत भी इन आवेदकों ने पत्रकारों को दिखाए। खिलाड़ी रणदीप कुंडू, मोहित कुमार, वीरभान और रवि कुमार ने कहा कि वे पिछले 6 साल से नौकरी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसके लिए कई बार धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं और सरकार के मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन की बजाय और कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी की ईएसपी की भर्ती में मेरिट सूची कहाँ गई, इस बात का जवाब सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दे। आवेदकों ने बताया कि जब वे मेरिट में होने के बावजूद चयन सूची से बाहर रखने पर कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आपकी ग्रेडेशन की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। आवेदकों ने कहा कि वेरिफिकेशन करवाना तो विभाग का काम है, उन्होंने अपनी ग्रेडेशन दी हुई है, या तो सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ये साबित करे कि उनकी ग्रेडेशन सही नहीं है। वहीं अगर सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ऐसा नहीं कर पाती तो उन्हें नियुक्ति दे। कहीं भेजते हैं, कभी कहीं भेजते हैं सर। 6 साल हो गया। अब देखो 6 साल कितना होता है सर, और इसी ग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी ग्रेडेशन के इसी बेस पे सर सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं। हमें क्यों लटकाया जा रहा है सर? तो आपने एक भाई ने अभी बताया था, आपके जो साथ में आए हुए हैं उन्होंने बताया भी है कि आपका जो रैंक है वो ज़्यादा है, ज़्यादा नंबरों से आ रखा है, जो नीचे डाउन वाले हैं उनको मिला हुआ। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो, क्या कारण क्या है इसका? सर ये कारण तो सरकार ही है ना। हमारे ज़्यादा नंबर है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने नीचे से लिस्ट उठाई है सर, और हम लोग जिनके ज़्यादा नंबर हम यहाँ लटके हुए हैं। आपको हर बार किस तरह का आश्वासन मिलता है? 6 साल से आपको जो आश्वासन मिलते आ रहे हैं, किस तरह से? सर झूठा आश्वासन दिया जा रहा है हमें, मीठी गोली दिए जा रहे हैं, चुचाए जा रहे हैं हमें कि आपको 10 दिन बाद मिल जाएगी, जो आपको 1 महीने बाद मिल जाएगी। आप दिवाली अब की बार दिवाली अच्छे से मनाना, आपको मिठाइयाँ मतलब खुश होकर खाना, बट हमें कुछ नहीं सर। एक मतलब कहते हैं सर, कहा जा रहा है बट करा कुछ नहीं। दिवाली अच्छी तरह से खाना, मिठाइयाँ आपको दिवाली पे मिलेगी, उसको किस तरह ये नौकरी मिलेगी? आपको नौकरी के लिए कहा गया था। टेंशन ना लो, घर जाओ, आपकी लिस्ट लग जाएगी। अब आपकी मतलब अच्छे से आप 6 दिवाली आपकी निकल चुकी है। बिल्कुल सर, हम लोग बस धक्के खाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बस हम सर परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे साथ मतलब जो एक बार यहाँ धरने पे बैठे होते सर, हम लोग पिछले साल की बात है, एक भाई अनशन पे बैठा हुआ था, वो इतना डिप्रेस हो गया सर, वो बच्चा भी, उसकी भी डेथ हो गई। मतलब इस हद तक हम लोग मेंटली परेशान हो चुके हैं। या तो सर हमें जहर दे दो, नहीं तो हमें जॉब दो सर। हमारे साथ इसी ग्रेडेशन के बच्चे सर जॉब कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं? हमारे जिस बच्चे की जो डेथ हुई थी वो किस तरह से हुई थी और कब हुई थी? सर वो अनशन पे बैठा था, डिप्रेशन सर। मैं भी डिप्रेशन का शिकार हूँ सर, मैं सिंगल हूँ सर, मेरे पास 3 बच्चे हैं। उसका जिम्मेवार आप किसको ठहरा? सरकार को मानेंगे सर, हम लोग इसका जिम्मेदार पूरी तरह। सरकार ने उसका कुछ घर वालों को कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दिया था? उनको कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं। जब हमें नहीं मिली, हमें सब कुछ खेलने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें सिर्फ लटकाया जा रहा है। तो सर हम लोग कहाँ जाएं अब? सरकार का जो नारा है बिना खर्ची बिना पर्ची की जो नौकरी मिल रही है, ये क्या झूठे दावे हैं? ये झूठे दावे हैं सर, ये बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल झूठे हैं। हम लोग इसको झूठा करते हैं सर। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम सर इसी तरह से परेशान घूम रहे हैं सर सड़कों पे। हम कहाँ जाएं अब? मैं सरकार से पूछा, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं खुद एक बेटी हूँ, मेरे साथ और भी सारी बहनें हैं। देखो सब ऐसे धक्के खा रहे हैं सर, सब धक्कों के अलावा कुछ नहीं हमारे पास इस टाइम। ठीक है, हमारे साथ एक बहन और जुड़ी हुई है, देखते हैं क्या कहते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुदेश है सर। मैक्सिमम हमें 15 मिनट ही मिले और 15 मिनट में भी उन्होंने सिर्फ अपना ही गुणगान गाया है, हमारी बात कोई इतनी खास सुनी नहीं है। जो हमें मेन मुद्दा हमारा था कि हमारा सर जो ग्रेडेशन का है हमें बताओ क्या है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा इस पर जवाब नहीं दिया। क्या वो सर बिजी थे क्या वो ज़्यादा? सर वहाँ पे बोल रहे हैं कि आज रिटायरमेंट की कोई पार्टी है उनकी, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपके काम से ज़्यादा पार्टी जरूरी थी? जी सर, उनको अपनी पार्टी की ज़रूरी है, हमारा काम कोई ज़रूरी नहीं है। हमें बोला है कि अभी तुम्हारा क्या पता 6 साल और लग जाए, जबकि हमें 6 साल धक्के खाते हुए हो गए हैं।
ठीक है। और सर ये तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी ग्रेडेशन है कविता मैम की, बिल्कुल उन पे साइन हो रखे हैं और हमने तीन बार मीडिया ने अभी पूछा, कविता मैम नहीं मिली थी लेकिन डिप्टी डायरेक्टर साहब ने उनको बुलाया। हाँ तो जी, आने के बाद कविता मैम ने क्या बोला? नहीं वो भी बस सुन रहे थे उनकी बात और उन्होंने कुछ नहीं बोला। और सर बाकायदा हमने तीन बार बाय हैंड इनको जमा करवा दिया, डीएस ऑफिस वाले इनको दे गए हैं। और क्या लेंगे भाई, ठीक है। और क्या लेंगे, हमारी जान लेंगे क्या? आपने सुन तो लिए कि हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है सरकार, और हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार ये क्या मैसेज देना चाह रही है खिलाड़ियों को, कि मतलब कि फिर तो स्कूल लीग खेल लें, फेडरेशन के गेम तो खेल लें ही ना। अब जो ये कविता मैम है वो उनको ये नहीं पता कि फेडरेशन के गेम कौन से होते हैं? क्या वो डिप्टी डायरेक्टर ऐसे लगी? फेडरेशन खेल के लिखते हैं ना। अब जो इतने लेवल पे हमारे जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जो फेडरेशन खेल के ही हमारे एशियन गेम इतने लंबे वहीं पे तो जाते हैं। स्कूल गेम खेल के थोड़ी ना कोई डिप्टी बन जाएगा। तो सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा। तो फिर अगर हम एक सीनियर खिलाड़ी हैं सर, हम अपने ग्राउंड पे भी कोचिंग देते हैं हमारे छोटे बच्चों को, तो हम उनको छोड़ दें? क्या फ़ायदा ऐसे स्पोर्ट्स का कि हम खुद हम इनको उठाई फिर रहे हैं। सीनियर नेशनल खेल रखी है सर मैंने, उसका भी कोई मोल नहीं है। और सर हमारे साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। आई होप कि सरकार हमारे ये मैसेज को सुने। तो हम यही अपील करते हैं कि हमें प्लीज़ हमारा जो हक़ है हमें वो दे दें। थैंक यू। हमारे साथ और भी कई भाई हैं, उनसे भी पूछते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं। धरना भी बैठे हो? हाँ, धरना पे बैठे हैं भाई तो साहब। अब किस तरह से आप क्या चाहते हो? बस सरकार ने भाई साहब बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रखी है पिछले 6 साल से। बहुत से बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हुए हैं यहाँ पे। पर अभी तो एक जैसे कि आपने देखा है, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, डेट भी निकल चुकी है। तो जब अब इलेक्शन के पास में आपको नौकरी देने के लिए तो सरकार को तो अभी आना चाहिए, आगे आना चाहिए। बिल्कुल तो आना चाहिए भाई साहब। हाँ। ये केवल मिट्टी गोली दे रहे हैं पिछले 6 साल से, और कुछ नहीं। बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं और भगा देते हैं यहाँ से। सीएम साहब से अब जब मिलते हो तो क्या कहते हैं? सीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं। पहले खट्टर साहब से मिले, 15-20 बार मिल चुके हैं, और अब नायाब सिंह सैनी से भी मिले हैं। उन्होंने केवल आश्वासन नहीं दिया और कुछ नहीं दिया। सभी जगह से आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? नमस्कार, सूरजवान है मैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, फुटबॉल। किसी उसमें पड़े हुए हैं, ये फेडरेशन का चेक कर रहे हैं, वो सारा मतलब इन्होंने उलझा रखा है। बच्चे सारे परेशान हैं सर। हम कम से कम 100-150 बच्चे, हम 6 से 7 बार हम कुल्लर साहब की कोठी के पास जा चुके हैं सर। उनसे हाथ जोड़ के हम सरकार से ये विनती करते हैं कि भई हमारे को सैलरी दी जाए और हमको हमारा जो डिपार्टमेंट है वो दिया जाए सर। बस हम यही सरकार से अपील करते हैं सर। अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के अंदर आपको लगता है कुछ काम होंगे या किस तरह से आप आ जाए हो, क्या क्या उम्मीद लेके आए हो आज? सर हमें पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं मार्च में, 8 मार्च को। हमें ना सैलरी मिली ना डिपार्टमेंट मिले। ज्वाइन तो हम ऑलरेडी हैं और रोज़ हम जॉब पे जाते हैं सर। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने ड्यूटी की है और अभी भी हमारी ड्यूटी लग रही है सर। अभी भी हम अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे छुट्टी सैलरी कितने दिनों से नहीं आई आपकी? 6 मंथ हो गए सर। 6 मंथ से सैलरी आई नहीं? नहीं आई। तो आपने पूछा नहीं किसी को सैलरी क्यों नहीं आई? हम खुल्लर सर के पास भी गए, वो भी आश्वासन दे देते हैं। हम यहाँ भी गए, ये भी आश्वासन। 6 महीने का रोकने का क्या कारण था, उन्होंने ये नहीं बताया? ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम सर। सैलरी की वेरिफिकेशन कर रहे हैं? नहीं, ग्रेडेशन की वेरिफिकेशन। ग्रेडेशन की कर रहे हैं, तो उसके बाद में मिलेगी? हाँ, उसके बाद में मिलेगी सर। पर अभी 6 महीने हो गए सर, बिल्कुल दुर्भर हालात हो गए हैं और हम पैसे मांग के अपनी नौकरी बजा रहे हैं सर। और 60-60 किलोमीटर में जाना पड़ता है सर। और इन्होंने हमें ग्रेडेशन बना के दी, उसी की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से खेला था सर, जो इन्हीं की खुद की फेडरेशन है, उसको भी अभी ये लटकाए हुए हैं सर। तो हम बहुत दुखी हो गए सर। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है सीएम साहब से कि हमें ज्वाइनिंग और डिपार्टमेंट दे दिया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं दिया इन सरकार ने, झूठे वादे। अब सैनी साहब ने मिले थे पिछले 2 हफ्ते पहले, बोल रहा है जाओ खुल्लर के पास जाओ, स्पोर्ट डिपार्टमेंट जाओ, यहाँ आओ। आज कविता मैडम बोले मंत्री से मिलो, कोई दावत दुआओ। कल भी आया, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, ये बोल रही है। ये काम थोड़ी इनका। तो अभी तो जैसे आपको वोट की चोट भी आप बहुत बढ़िया दे सकते हो, जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन टाइम में देखेंगे इनको फिर। और क्या है, जो बातें ये कर रहे हैं हमारे साथ, हम भी कर सकें ये बातें। तो आप भी मान रहे हो चीज़ें। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो अभी इलेक्शन आएगा तो इनको इलेक्शन के साथ में आप इनको उनका जवाब देंगे? देना पड़ेगा सर, वोट के साथ देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। तो आपकी जो कुछ भर्तियाँ हुई है वो पहले की 1518 थे आपकी, कुछ भर्तियाँ कर लगे थे, फर्जी थे वो, हाँ, हटे भी है जी। जो फर्जी है वो हटे भी है, वो इनका काम है। अब ये ग्रेडेशन पे लगे थे, ये ग्रेडेशन तो आपकी इशू ग्रेडेशन पे बोल रहे थे। इशू ग्रेडेशन ये होती है जी, इस पे ला दो हमें।
जिसकी नहीं है वो देख लेंगे, आप चेक तो करो। आपको क्यों नहीं लगाया जा रहा है? उनका काम है जी, क्यों नहीं कर रही है हमारी कविता मैडम और डायरेक्टर का काम है जी, स्पोर्ट डायरेक्टर का। अगर आप जैसे मिलते हो, कविता मैडम से मिले हो, झूठे सीएम नारे साहब ला से रहे मिले हो, थे। तो क्या क्या इन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया सिर्फ आपको? किस झूठे तरह से? आपकी वेरिफिकेशन हो रही है, मैंने बोले आईओ से ले आओ। 6 साल में कितनी बार आईओ वेरिफिकेशन से मैं करते? क्यों ले आऊं जी, मैंने 10वीं कर ली, भिवानी बोर्ड का काम है जी मेरा चेक कराना। उन ये भेजेगा भिवानी बोर्ड में भी आपकी क्रेडिट वहाँ सर्टिफिकेट चेक करवाओ, हम थोड़ी जाएंगे उधर है, हमारा क्या काम उधर है ये बताओ आप। हमारा काम है उधर भी इसके आईयू से चेक करवाओ, फेडरेशन से चेक करवाओ, फेडरेशन से भी लिया के दे दिया हमें, फेडरेशन से भी लिया के दे हमारे सर्टिफिकेट भी हमारी फेडरेशन से ये वैलिड है, फिर भी नहीं मान रही है। ये काम है इसका, फिर बंद ही कर दियो, ताला ला दी इसको, और डायरेक्टर को ताला ला दी इसको दफ्तर को, क्या दिक्कत है फिर हम बैठ जाएंगे, हम कर लें, ऐसा काम करना है जमाना है, ऐसा एक काम करना है जे आईयू से लेटर ले आऊँ हमें, तो ये तो फिर इनका तो कोई काम इनका काम ही नहीं रहा हाँ, है। फिर तो आप लगे हो। ठीक बात है आपकी। यही काम है, देख लो जी 6 साल हो गए धक्के खाते हमें। तो ये देखा आपने कि हमारे साथ में जो युवा थे अपनी 6 साल से जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रेंग रही, और आज भी इकट्ठा होकर काफ़ी दूर दूर से हमारी बहनें भी है, काफ़ी कुछ महिलाएं भी आ रखी है, लेकिन आज तक इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। अभी भी उन्होंने कहा कि एक विदाई पार्टी चल रही है, मैडम कविता से मिले थे, उसके बाद में आपसे कुछ बात की जाएगी। तो आइए, एक हमारे साथ भाई और जुड़ चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलावर सिंह है जी। दिलावर जी, अब आप स्पोर्ट्स के कोटे से आपकी जो ज्वाइनिंग है 6 साल से रुकी पड़ी है, सर उसके लिए मैं 2023 की भर्ती से हूँ। ठीक है। हम सब ये 2023 की भर्ती वाले कैंडिडेट हैं। हमारी मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी सर। अच्छा, आपकी हो चुकी है? हाँ जी। हमारी 6 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है सर, और हम बहुत परेशान हो रहे हैं ना, हमको कोई अच्छा, जो इनके साथ में आपकी स्पोर्ट्स की जो भर्ती हुई थी, थोड़ा सेम है सर, इनका भी वही जो ग्रेडेशन वाला मैटर है सर, वही हमारे साथ हो रहा है सर। जो डीएसओ ने ग्रेडेशन हमारी बना रखी है, तो उसको ये क्यों बार बार घुमाने लग रहे हैं, हम सारे परेशान हो रहे हैं सर। ठीक है, सिर्फ 262 जो कैंडिडेट है ना, उनका पोर्टल ओपन किया है सर इन्होंने, ओनली स्कूली वालों का। हम फेडरेशन वाले हैं, हमारी इसमें क्या गलती है भाई, हमको क्यों परेशान करा जा रहा है इतना सर? ठीक है, हम परेशान हो रहे हैं सर। 6 महीने से हमारा मतलब ना तो हम कोई रोजगार कर सकते सर। ठीक है, हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, हम सब परेशान हैं सर। अभी आप कहाँ से आए हो? सर मैं भिवानी से आया हूँ सर। स्पेशल इनको मिलने के लिए आए हो? हाँ जी सर। तो हुआ कुछ सोल्यूशन आपका? सर हम 10-12 बार तो खुल्लर साहब से मिल चुके हैं। ठीक है, क्या हम कहते हैं वो? सर वो आश्वासन देते हैं बस, ठीक है कर रहे हैं भाई कर रहे हैं। अब जो ये डिप्टी डायरेक्टर बैठी है जो यहाँ पे कविता जी, ठीक है, ये बोलती है भाई तुम्हारा चल रहा है प्रोसेस। इतना लंबा क्या प्रोसेस चल रहा है? आप एक बात बताओ, इनको डीएसओ से डाटा लेना चाहिए था कि भाई जो जो ग्रेडेशन बना रखी है उनका डाटा दे दो जो वैलिड है। तो आपका पल्स 24 न्यूज़ के चैनल के अंदर आपका स्वागत है। इस वक्त हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम पे खड़े हैं। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं आप, भीड़ खड़ी है जो स्पोर्ट्स के लिए यहाँ भर्ती ज्वाइनिंग के लिए आए हुए थे। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणदीप कुंडू है जी। सबसे पहले तो आपके मीडिया कर्मियों का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए। हम 2018 के ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं जी। 2018 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसमें स्पोर्ट्स कोटा की ईएसपी की भर्ती भी थी 10% हमारा कोटा था ग्रुप डी में। तो क्या हुआ सर, जो भी मतलब स्पोर्ट्स कोटे में जो भी जॉब मिलती है वो ग्रेडेशन के तहत मिलती है। तो एक पॉलिसी बना रखी है सरकार ने, जैसे भाई आपका स्टेट में मेडल है या नेशनल मेडल है, इंटरनेशनल मेडल है, उसके तहत ग्रेडेशन बनती है, उसके तहत जॉब मिलती है। तो क्या हुआ जी, जींद का बाई इलेक्शन था, तो इन्होंने क्या किया, बिना ग्रेडेशन चेक किए लिस्ट लगा दी गई। मतलब जिन्होंने स्कूल का, ग्रामीण का, डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट लगा रखा था, जिनके पास ग्रेडेशन भी नहीं थी, उनकी लिस्ट लगा दी गई। तो उसके बाद जो असली ग्रेडेशन वाले बच्चे थे, जिनकी असली ग्रेडेशन थी, जो एलिजिबल थे, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। तो हमने क्या किया जी, केस कर दिया। तो केस करने के बाद हम 2 दिन के बाद ही केस जीत गए। केस जीतने के बाद 8 वीक का टाइम दिया HSSC को कि इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई करके और लिस्ट लगा दी जाए। तो हम जी 6 साल हो गए उस दिन के बाद धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। HSSC में जाते हैं तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आते हैं तो HSSC में भेज देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब एक लिस्ट लगाई, अब मतलब 2 महीने पहले लिस्ट लगाई 229 बच्चों की। उसमें क्या किया सर, जिनके 5 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 9 नंबर हैं, 17 नंबर हैं, उनको ज्वाइन करा दिया गया, डिपार्टमेंट मिल गए हैं।
और जिनके 36 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, 42 नंबर हैं, वो आज भी रोडों पे धक्के खा रहे हैं। जो सरकार ये बोलती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम जॉब दे रहे हैं, बोलती है ना सरकार कि बिना खर्ची बिना पर्ची के जॉब दे रही है, तो वो तो इनका मेन नारा है। तो मेन नारा तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है जी कि जो जिनके कम मार्क्स हैं, जिनके कम नंबर हैं, वो आज ज्वाइन करे बैठे हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर है, जो मेरिट में है, आज वो रोड पे धक्के खा रहे हैं। और सर हम 6 साल से उस बात का आपके पास में क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है जी, देखो ये एक मिनट, ये कैंडिडेट है जी, रोल नंबर है 4 नंबर हैं इसके, 5 नंबर इसको एक्स्ट्रा मिले हैं, 9 नंबर हैं टोटल, और एनिमल अटेंडेंट इनको डिपार्टमेंट मिला हुआ है। अब ये मेरा है जी, देखो ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरे 40 नंबर हैं, मैं आज यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ। ये मेरी ग्रेडेशन है जी, देखो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है सिफारशी है, आप जो है आपके पास सिफारिश नहीं है या कुछ और वजह है? क्या किस तरह से आप देखते हो? जिनके कम नंबर है उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो हम तो सिफारिश ही समझेंगे। अब ज़्यादा नंबर है इनके, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं इनके सबके उनसे ज़्यादा नंबर हैं। एक हमारी बहन खड़े हैं वहाँ पे, उनका दिखाइए जरा, ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप? ग्रेडेशन है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बनती है DSC। हाँ जी सर, ये ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है जिनके बेस पे सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, बट हम लोग धक्के खा रहे हैं सर 6 साल से। तो आप कहाँ से आए हो? सर मैं अम्बाला से आई हूँ। अम्बाला से? हाँ जी, अम्बाला से हमारी ग्रेडेशन यहाँ कितने साल से आप धक्के खा रहे हो? 6 साल हो गए सर हमें धक्के खाते हुए। 6 साल से? हाँ जी सर। तो आपने सरकार की इस एवज में किसी से मिले, कोई बहुत एप्लीकेशन बार, वगैरह? 15 बार जहाँ भी हमें भेजते हैं वहाँ जाते हैं सर हम लोग। हम HSSC ऑफिस जाते हैं। किस किस से मिले आप? सर हम लोग खुल्लर साहब से मिले हैं, CM से मिले हैं 15 बार। अब जो नायब सीएम तो यहाँ के 2 थे, किस से? नायब सिंह सैनी से मिले हैं सर। हाँ, दोनों से मिले थे आप? हाँ जी सर। तो क्या उन्होंने सीएम जो है आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया? नहीं, आश्वासन के अलावा तो वो कहते भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका नारा भी है, कहने का है सर, बेटी और बिना खर्ची बिना पर्ची के आपको जॉब मिल रही है। ये भी सर इस बात को कैसे? ये कहावत ही मानेंगे सर हम लोग, क्योंकि हम 6 साल से धक्के खा रहे हैं। हम इतने परेशान हो चुके हैं सर कि हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग अपने घर पे बच्चे छोड़ के, सारा घर बार छोड़ के, कभी हम लोग HSSC ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से हमें कहते हैं यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ये जितने भी यहाँ पर आ रखे थे खिलाड़ी, तो उन्होंने उनसे विवेक जो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे मिलने की कोशिश की थी और मिले भी हैं। मिलने के बाद में उनसे क्या बात की थी वो आइए उनसे जानते हैं। लेकिन मीडिया ने जो अभी बात करनी चाहिए विवेक जी से, जो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने मिलने से मीडिया को साफ इस टिप्पणी पर बात करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। अभी डायरेक्टर ने जो बोला है वो ये कह रहे हैं कि हमें HSC की तरफ से एक लेटर इशू आया, उसमें 10 कॉलम बता रहे हो, लेटर तो हमारे को दे नहीं रहे, और ये कह रहे हैं कि भी इनके ऊपर जो है ना हम कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी चल रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, नेशनल का है, इंटरनेशनल का है, IO से है, जो भी जिन फेडरेशनों से है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, हम तो इनसे यही पूछ रहे हैं कि एक तो पहली बात तो ये है HSC ऐसा कोई लेटर जारी नहीं करता, क्योंकि उनको क्या पता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पता है इस हर चीज़ का। ये तो एक गुमराह बनाने वाली बातें हैं और क्लियर गुमराह कर रहे हैं, और इतने साल से कर रहे हैं कि अभी और करना चाह रही हैं। 1 साल के बता रहे हैं कि 1 साल हमें वेरिफिकेशन हुए मिली हमें 1 साल के लिए, तो 1 साल में 600 बच्चों की अगर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते ना ये डिपार्टमेंट है, तो बंद कर दो इस डिपार्टमेंट को। हम तो ये चाहते हैं कि जो बातें हैं ना, जो बातें हैं अभी HSC का नाम लेके बात गुमराह कर दिया इन्होंने, गुमराह फैला दिया कि भाई HSC ने भेज दिया। HSC को क्या पता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, नेशनल क्या होती है, इंटरनेशनल क्या होती है, उनकी भी तो यही तो वो टॉपिक तो उन्होंने सुना ही नहीं ना, उनको जरूरत ही नहीं इन चीज़ों की। उन्हें तो सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो लिस्ट में लेके बैठे हैं। अच्छा वो लेटर ऐसा है वो दे नहीं सकते ये, क्योंकि इनके पास कोई लेटर ही नहीं है। ये एक पॉलिसी सरकार बनाती है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाता है वो पॉलिसी को। जो ग्रेडेशन बनते हैं, जो इशू होते हैं, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही बनाता है, ना कि HSC। ये HSC का नाम लेके बात को घुमा रहे हैं। हमें हमारा काम है, हम ग्रेड यहाँ से खेल रहे हैं स्पोर्ट्स से, तो हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ही इशू होता है हमारा मैटर, ना कि हमारा HSC का। ये वहाँ भेजेंगे वेरिफिकेशन करके हमारी, और इतने साल से हम पागल हो रहे हैं।